गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 7 में फिजिक्स में लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम लोग जानने वाले हैं मिरर्स के बारे में कि मिरर्स क्या होते हैं, मिरर्स कितने टाइप के होते हैं, एक्चुअली कितने टाइप्स के होते हैं मिरर। तो टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर मतलब क्या होता है? आईना, जो हम लोग घर में हम लोग यूजुअली देखते हैं। इसके अलावा हम लोग कहाँ कहाँ देखते हैं मिरर? तो मिरर देखते हैं कि कोई व्हीकल होता है, कोई कार होता है, तो उसमें देखते हैं साइड में, गेट के पास में साइड में एक मिरर लगा रहता है। एक जस्ट ग्लास जो होता है बड़ा वाला, वो विंड स्क्रीन, उसके ऊपर में भी एक छोटा सा मिरर लगा रहता है इस तरह से। तो ये हम लोग दो तरह का मिरर देखते हैं। इसके अलावा भी एक मिरर होता है, ये दोनों अलग अलग टाइप का दोनों मिरर है। उसमें देखते हैं कि उसमें बहुत दूर का चीज़ भी बहुत छोटा छोटा नजर आता है, बहुत नज़दीक भी आया था तो उसमें छोटा ही दिखता है। और जब जो घर में हम लोग देखते हैं मिरर, उसमें क्या होता है कि जब हम लोग उसके मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट था, मान लो कि ये पेन जितना बड़ा, इतना ही बड़ा उस मिरर में दिखेगा। लेकिन जब हम लोग गाड़ी के अंदर जो शीशा लगा रहता है, ग्लास लगा रहता है ऊपर में छोटा सा, या साइड में जो लगा रहता है, उसमें अगर इस पेन को देखेंगे नज़दीक से भी, इतना दूरी से भी, तो ये पेन क्या लगेगा, उसमें छोटा लगेगा। इसी तरह से जब हम लोग घर में चम्मच का यूज करते हैं तो चम्मच में हम लोग देखते हैं जो अंदर इस तरह से होता है, चम्मच अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है और एक साइड में उठा हुआ रहता है इस तरह से, ठीक है। तो जो अंदर वाला भाग होता है उसमें कोई भी चीज़ का फोटो जो बनता है, जो इमेज बनता है, वो काफ़ी बड़ा बनता है। और जो पीछे वाला भाग होता है, ये वाला भाग, इस तरह से जो भाग होता है, इस पर जो फोटो बनता है वो छोटा बनता है। तो ये जो चम्मच हम लोग के घर में होता है, स्पून होता है, वो भी एक तरह का मिरर की तरह वर्क करता है। मिरर है नहीं, लेकिन मिरर की तरह वर्क करता है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि मिरर कितने टाइप के होते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है और इसको जल्दी से खत्म करते हैं। तो मिरर होते हैं दो टाइप के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। पहला होता है प्लेन मिरर और दूसरा टाइप होता है स्फेरिकल मिरर, SPHER, स्फेरिकल मिरर। ये दो टाइप का मिरर होता है हम लोग के पास में, हम लोग के, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। तब अब प्लेन मिरर के बारे में क्या होता है? प्लेन मिरर हम लोग देखते हैं घर में मिरर लगा रहता है, आप उस पर हाथ फेर करके देखिएगा। अगर ये मान लीजिए कि मिरर है, इस पर हाथ ऐसे करके देखिएगा तो आप देखिएगा कि एकदम प्लेन सतह है, उसका जो सरफेस है एकदम प्लेन है। लेकिन जो हम चम्मच वाला बता रहे हैं, उस पर जब हाथ रख के इस तरह से फेरिएगा तो आपको लगेगा कि अंदर की तरफ इस तरह से दबा हुआ है, मतलब इस तरह से दबा हुआ, और एक साइड में क्या लगेगा, उठा हुआ, ठीक है। तो ये हम लोग आज जानने वाले हैं कि कौन कौन सा मिरर होता है। तो मिरर एक्चुअल में होता 3 टाइप का है, लेकिन वो जो तीसरा दो, इसका जो 3 टाइप में होता है उसमें से 2 टाइप यहाँ पर होता है। एक को बोलते हैं कॉनकेव, जिसका अंदर की तरफ जो दबा रहता है, ठीक है। जो चम्मच का अंदर वाला भाग हुआ ना, उसको बोलते हैं लोग कॉनकेव। जो अंदर की तरफ ये वाला, ये जो दबा हुआ हो गया, ये जो दबा हुआ भाग हुआ, ये वाला पार्ट, ये हो गया कॉनकेव। और दूसरा टाइप होता है कॉन्वेक्स। ये कैसा होता है? इस तरह से होता है, ठीक है, मतलब उठा हुआ, इस तरह से उठा हुआ, ठीक है। तो ये 2 टाइप का होता है। प्लेन मिरर कैसा होता है? तो एकदम सीधा होता है। तो अब सीधा तो होता है, लेकिन इसके पीछे में क्या होता है? इस तरह से हम लोग अगर इसको बना दें तो पीछे में हम लोग ध्यान देते होंगे कि कभी अगर हम लोग का घर में कोई मिरर होता है और वो फ्रेम से निकल जाता है तो देखते हैं कि पीछे में कलर्ड होता है, रेड कलर का होता है, कोई ब्लू कलर का भी हो सकता है। तो उसी तरह से क्यों होता है वो कलर्ड? तो उसका रीजन क्या है कलर्ड होने का? ताकि उससे लाइट पार नहीं करे। उसके अंदर सिल्वर ब्रोमाइड का एक लेयर लगाया हुआ रहता है, जिससे कि लाइट उसके पार नहीं जाती है। बस लाइट क्या होती है, यहाँ से आई और यहाँ पर टकरा जाती है। मान लो कि यहाँ से लाइट आ रही है, यहाँ से क्या होगा, टकरा जाएगी, टकरा करके रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो हम लोग पढ़े हैं वो बनाती है, ठीक है। ये लाइट आ रही है और ये रिफ्लेक्ट हो रही है,
उसी तरह से ये भी रिफ्लेक्ट हो रही है। उसी तरह से इसमें भी वही चीज़ होता है, इस मिरर में भी लाइट रे आ रही है और ये क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये आई लाइट रे और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये भी लाइट रे आई और ये रिफ्लेक्ट हो गई। ये बाहर की तरफ जो एरो दिखा रहा है मतलब वहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद लाइट लौट गई। उसी तरह से जब हम लोग प्लेन मिरर को देखते हैं तो प्लेन मिरर के पीछे में भी उसी तरह का एक कलर्ड किया हुआ होता है। तो ये रहा, इस पर भी क्या होता है कि लाइट कहीं से आती है और क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाती है। ये लाइट आई और ये रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्लेन मिरर को देखते हैं कि प्लेन मिरर होता क्या है, उसके बारे में लिखते हैं कुछ। ये आप लोग सब घर में जब देखेंगे ना कि घर में अभी तो बहुत सारा सामान यूज करते हैं लेकिन अभी कभी सोचते नहीं है, लेकिन अब क्या होगा, अब जब उस सामान को आप उठाइएगा तो देखिएगा कि वो कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है या फिर प्लेन है। ये चीज घर में जो बर्तन होता है, बहुत चमकीला बर्तन होता है, उसको आप उठाएंगे और जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा अरे ये तो कॉन्वेक्स मिरर की तरह है या कॉनकेव मिरर की तरह है या फिर प्लेन मिरर की तरह वर्क कर रहा है। तो सबसे पहला चीज है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर क्या होता है, ए मिरर इसका क्या होगा, इसका जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, इसका सरफेस जो होगा बहुत स्मूथ होगा, विच है ए वेरी स्मूथ। स्मूथ तो होता ही है, साथ में प्लेन भी होता है, विच है प्लेन सरफेस। सरफेस ठीक है, तो इस टाइप का जो मिरर होता है उसको क्या बोलते हैं, इज नोन एज प्लेन मिरर। आप फिजिक्स पढ़ेंगे आपको बहुत मजा आने वाला है, इसलिए मजा आने वाला है क्योंकि अभी तक हम लोग सिर्फ घर में सामान देखते थे लेकिन जानते नहीं थे कि वो है क्या, एक्चुअल में किस टाइप का शेप है, उसका क्या है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे, जैसे लाइट पढ़ रहे हैं, लाइट में जब पढ़ रहे हैं, अब घर में हम लोग ये नहीं जानते थे कि बल्ब जल रहा है तो वो लुमिनस ऑब्जेक्ट है या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, उसके पास अपना लाइट है या फिर वो किसी दूसरे के लाइट से चमक रहा है। ये अगर वाल है वो लुमिनस है या नॉन लुमिनस है, तो ये पता चलेगा कि ये नॉन लुमिनस है, इस पर जब लाइट पड़ता है तब ये चमकता है, अपना इसका कोई लाइट होता नहीं है। हम लोग जो कपड़े पहनते हैं वो भी क्या होता है, लुमिनस नॉन लुमिनस होता है। क्यों, क्योंकि इसमें भी कोई अपना लाइट नहीं होता है। बल्ब घर में जलता है वो लुमिनस होता है क्योंकि उसके पास अपना लाइट है। कैंडल देखते हैं तो कैंडल में भी अपना लाइट होता है। टीवी देखते हैं, टीवी पर भी जो हम लोग फोटो देख पाते हैं उसके पास भी अपना एक लाइट है, इस कारण से हम लोग उसको देख पाते हैं। चलिए, तो इज नोन एज प्लेन मिरर। तो ये सब चीज जब आप लोग हम पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है फिजिक्स पढ़ने में। ठीक है, और इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज सरफेस इज कैसा होता है, प्लेन। ठीक है, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो क्या कैसा होता है, प्लेन होता है। अगर हम लोग एक मिरर बनाए, ये प्लेन मिरर है, सीधा एकदम रहेगा और ये पीछे का ये बैक वाला पार्ट हो गया इसका, ये जो हम लाइनिंग कर रहे हैं ना छोटा छोटा, ये कौन सा पार्ट हो गया, इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, ये बैक पार्ट है, बैक पार्ट ऑफ द मिरर। और ये वाला जो पार्ट है, ये आगे वाला, इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये मिरर कौन सा है, तो ये है मिरर प्लेन मिरर। ठीक है, ये तो हम लोग आज जाने, अभी जाने प्लेन मिरर के बारे में। अब हम लोग आते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर क्या होता है। चलिए, सेकंड टाइप का जो मिरर है वो क्या क्या है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ए मिरर विच है अब इसका सरफेस कैसा होगा,
इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कैसा होगा, कर्व होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विच है ए कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज, कौन सा मिरर, इज नोन एज स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर हो गया, इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा इसका होगा, इज कर्व्ड। ठीक है, अब हम लोग मिरर बनाते हैं। ये मिरर दो टाइप का होता है। चलिए, ये मिरर कैसा होगा, दो टाइप का होगा। एक इज ऑफ, इसको अलग लिख सकते हैं आप, या यह डायरेक्ट नाम लिख कर इसको लिख सकते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, पहला कौन सा होता है, पहला को बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और जो सेकेंड वाला होता है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो चलिए अब इन दो इसके बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में पहले जान लेते हैं। पहला कौन सा हमारा, कॉनकेव मिरर। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये मिरर, ये स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface is curved inward at mid, एट मिडिल भी आप लिख सकते हैं। इसमें क्या होगा कि मिडिल में ये होता है एट मिडिल। ठीक है, कर्व इनवर्ड ही लिखिए, सिर्फ इन मिडिल मत लिखिए, इन मिडिल में कंफ्यूजन आ जाएगा। चलिए, तो ये मिरर कैसा होगा, इसको और अच्छे से बनाते हैं। आप लोग प्रोटेक्टर का यूज कीजिएगा, क्या बोलते हैं, कंपास का, कंपास का यूज करके बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। जहाँ पे भी छोटे छोटे लाइनिंग दिखे, इसका मतलब आप समझ जाइए कि ये कौन सा पार्ट है, बैक पार्ट ऑफ द मिरर, या फिर इसको हम लोग लिखते हैं कलर्ड पार्ट ऑफ द मिरर। यहाँ पर और कर दे रहे हैं। ठीक है, ये दोनों अलग अलग चीज है, होता है मीनिंग एक ही। और ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा पार्ट हो गया, इसको लिखेंगे ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इस मिरर में हम लोग देख रहे हैं कि स्पून को देखते हैं तो जो अंदर की तरफ दबा हुआ वाला भाग होता है, ये अंदर की तरफ दबा हुआ है ना, तो ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया। इसी का जैसा हो रहा है ना, ये दबा हुआ। ठीक है, लोग देख रहे हैं किसी की जैसा ये हो जा रहा है, दबा हुआ है अंदर की तरफ, तो ये क्या हो जा रहा है, तो ये चम्मच जो होता है, चम्मच के अंदर की तरफ जो दबा हुआ रहता है वो कैसा वर्क करता है, तो कॉनकेव मिरर की तरह। वो कैसा दिखता है, कॉनकेव मिरर की तरह। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो सेकेंड टाइप का मिरर बचा हुआ है, स्फेरिकल मिरर, उसके बारे में। कॉन्वेक्स मिरर।
तो इसमें लिखेंगे ए स्फेरिकल मिरर whose reflecting surface curved outward, is called इसमें छूट गया है तो आप लिख लीजिएगा, is called concave mirror, और यहाँ पर आप लिख लीजिएगा outward is called convex मिरर। ये कैसा होगा? ये इस तरह का होगा, ये जो लाइन होगी ये क्या होगा? बैक और कलर्ड पार्ट, ठीक है। और ये जो पार्ट हो गया ये क्या हो गया? ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या हो गया? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यहीं पर से लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। ये कौन सा मिरर है हम लोग का? कॉन्वेक्स मिरर। अगर हिंदी में लिखें हम लोग इसको तो प्लेन मिरर को लिखेंगे, प्लेन मिरर को बोलते हैं समतल दर्पण, कॉन्केव मिरर को लिखते हैं हिंदी में अवतल दर्पण, और कॉन्वेक्स मिरर को हम लोग लिखते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है। इस तरह से ये हम लोग जाने आज कितने मिरर के बारे में? 3 मिरर के बारे में हम लोग नाम सुने, उसके बारे में जाने, और ये हम लोग घर में भी देख सकते हैं, ठीक है। इस मिरर में जो इमेज होगा वो बहुत बड़ा बनेगा, इसमें जो इमेज होगा वो छोटा बनेगा। ये वाला जो मिरर होता है ये कहाँ यूज होता है? ये व्हीकल्स में यूज होता है, गाड़ी में जो साइड मिरर लगा रहता है ना वो यही वाला होता है, या फिर जो हम लोग अंदर गाड़ी के अंदर जब बैठते हैं और ऊपर में ग्लास लगा रहता है वो वाला मिरर भी यही होता है। और ये वाला मिरर कहाँ यूज होता है? ये वाला मिरर यूज होता है डेंटिस्ट के पास, जब दांत के डॉक्टर के पास जाते हैं, दांत में दर्द हो जाता है और जाते हैं तो उसके पास जो मिरर होता है छोटा सा, वो हम लोग, या कान के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर जो वो मिरर होता है वो ये वाला ही मिरर होता है। चलिए ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग इसको पढ़िएगा, देखिएगा, नोट कीजिएगा, और जहाँ पर भी कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमसे कंसल्ट कीजिए, हमसे पूछिए, तो हम इसका और भी कोई अगर आसान तरीका और भी आसान तरीके से भी हम आपको समझा सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन नोट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।